जो दरबार में आएगा पहली बार वो तेल की बोतल, देसी घी मधुसूदन का, लोकल वाला देसी घी बिल्कुल नहीं चलेगा। ध्यान रखना भैया, मधुसूदन का घी लेके। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भीख मांगने का ट्रेंड भी चेंज हो गया है। जैसे जैसे वक्त बदल रहा है वैसे वैसे ही लोगों का भीख मांगना भी अलग तरीके से बदल रहा है। कोई डरा धमका के मांग रहा है, कोई हाथ फैला के मांग रहा है, कोई भगवान के नाम पे मांग रहा है और कोई आपको ताने दे के मांग रहा है। लेकिन भीख मांगना बदल चुका है अब। जब तुम्हारा एक काम सफल हो जाता है तो माँ की कढ़ाई चढ़ती है, माँ की कढ़ाई जरूर चढ़ाया करो, नहीं तो फिर दूसरा काम भी नहीं बनेगा और मैं फिर वापस उसकी चीजें खोल दूंगा। चाहे उसके साथ कुछ भी हो, कुछ भी घटित हो, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना मेरी कोई गारंटी है। इस पाखंडी बाबा को देखो, ये किस तरह से लोगों से धमका के और डरा के मांग रहा है। ऐसे कौन सी माता है जो आपसे मधुसूदन का घी ही मांग रही है, जो आपसे ब्रांडेड तेल ही मांग रही है, और जो ये कहती है कि अगर तुमने मेरे ये काम पूरे नहीं किए तो तुम्हारा किया कराया काम बिगाड़ दूंगी। इस तरीके के पाखंडी बाबाओं ने क्या ढोंग रचा है। इस ढोलक का नाम है अभिनव अरोड़ा। वैसे तो ये उपदेश देता है और अब देखो क्या कर रहा है। स्कूल जाने के अलावा इसने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ कर लिया। बाबा बनने की हज़ारों बार नाकाम कोशिश कर ली, उल्टी सीधी ऐपों का भी प्रचार कर दिया, पूरी दुनिया से अपनी बेइज्जती करा ली। भगवान कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें किसने दिया था? भगवान श्री कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें दिया था। यही होता है जब बिना पढ़े लिखे एग्ज़ाम देने चल दो, पूरी दुनिया के सामने बेइज्जती कराई। और इससे भी ज़्यादा मैं इनके उस माँ बाप को शाबाशी देना चाहूँगा कि जिसने अपने लड़के की पूरी दुनिया में भद पिटवाने के बाद भी हिम्मत नहीं आ रही। अब जी ये वाली इसके अंदर कॉम्ब है, अब ये कॉम्ब कहाँ चलेगी? देखो मेरे बालों में नहीं चल रही तो मैं नहीं दे सकती बाबू माँ को। इसमें भी कुछ ना होगा, नकली होगा, आंखें फूट जाएंगी। खुद के लिए तो ब्रांडेड। मेरी माँ के लिए 5 रुपए का मैंने चढ़ा ली, तूने दिया है खूब प्यार माथे बेटा। मैंने समझ में आया किसके लिए मांग रही है, अपने लिए या माँ के लिए? अरे इतने ब्रांडेड गुची के ही प्रोडक्ट देने होते तो तेरे पास ही मांगने आते ये। अब वो ऑयल सील्ड पैक ही आएगा, सरसों का तेल आएगा, घी आएगा तो जो खाते हो वही वाला घी आएगा। जोत वाला घी नहीं लूंगी क्योंकि अखंड जोत खंडित हो जाती है वो वाला घी डालने से। वो नकली घी होती है, जब कभी सूंघ के देखो उसमें बहुत गंदी स्मेल आ रही होती है। मैं नहीं लूंगी वो घी। अब चाहे इसमें कह दो महंगा वाला घी लेती है, मैं तो लेती हूँ भाई महंगा वाला घी। जिनकी खुद की ज़िंदगी रिफाइंड घी से कट रही हो उन्हें देसी घी के बारे में क्या पता। अरे सच्चे मन से चढ़ाया हुआ पत्ता भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं, उससे भी खुश हो जाते हैं। लेकिन ये धर्म का धंधा करने वाले इसी चीज़ को बखानने में लगे हुए हैं कि जितना महंगा तुम चढ़ाओगे उतने ही ज़्यादा भगवान खुश होंगे। ऑरेंज है या ब्लू है? मुझे क्या पता। मेरे तुम्हारे दिवाली पे मुझे 17 प्रो मैक्स दिया है। हम क्या मांग लेते हैं ना इसलिए। अब तो माता रानी खुश हो गई होंगी, आईफोन प्रो मैक्स दे दिया। अरे कुछ तो शर्म कर लो पाखंडियों। एक प्रेमानंद महाराज जी हैं जो आए वो चढ़ावे को भी वापस कर देते हैं ये बोल के कि ये सब छोड़ के ही तो हम संत बने। और एक ये लोग हैं जो पूरी की पूरी लिस्ट लेके बैठे हुए हैं उन्हें क्या क्या मांगना है। भीख मांगने की भी हद है भाई। और इसके अलावा भाई भक्ति करो, अंधभक्ति मत करो। तुम्हें क्या लगता है माता को आईफोन प्रो मैक्स चाहिए? तुम खुद कैसे लोग हो? एक बार तुम्हें इस बारे में भी विचार करने की बहुत ज़रूरत है। माता जी मैं माँ के लिए फोन लेकर आई अपनी मर्जी से, क्योंकि माँ का फोन हैंग कर रहा था तो मैं अपनी मर्जी से। अच्छा, वो सच्चे दरबार की ये मतलब फोन हैंग कर रहा था तो इन्होंने बोला था मैम मैं लेके आऊंगी आपके लिए फोन, तो ये फोन लेके आई है नथिंग वाला। वो सच्चे दरबार कौन सा है? नथिंग 3A। सुन रहे हो माँ के भक्तों, माँ का फ़ोन हैंग हो रहा था इसीलिए माँ ने नया फ़ोन मांगा है नथिंग का। और इन्होंने नथिंग का फ़ोन दिया। अरे पिछले वाले ने आईफोन दिया था। अरे इतनी सस्ती भक्ति से माता कैसे खुश होंगी? शत्रुओं को क्यों शांत करना। और अब सुनो अपनी माता के प्रवचन। सो कॉल्ड माता जिसको तुम माता मानते हो, हम नहीं। इसमें एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इसमें अभद्र भाषा का प्रयोग होगा तो अच्छा ना लगे तो आप इसे बंद कर सकते हैं। अरे माता जी क्यों श्राप दे रही हो? अभी तो 17 प्रो मैक्स दिया था, यही सब करने के लिए दिया था। लगे रहने दो, तुम्हारे
आगे पहुंचाया और आगे भी पहुंचाया। माँ की गाली और माँ के मुंह से तुम्हारी माँ, मिल गया आशीर्वाद, चढ़ाओ उसे सर पे। जो तुम्हारे पिछवाड़े पे लठ मार देना वहीं जाकर के तुम उन्हीं का घूं चाटते हो। मेरे यहाँ आते हो, मैं यहाँ चाय पानी पिला के भेजती हूँ, तुम्हें थोड़ी वैल्यू होगी। कोई कविता जी कोई आए अपनी स्थिति कराए, पानी भी नहीं पूछना ससुरों को। ओ 17 प्रो मैक्स वाली माता, अभी फ़ोन लिया, अभी शुद्ध देसी घी लिया, तेल लिया, सारी चीज़ें भूल गई। और मैं एक चीज़ भक्तों से कहना चाहूँगा कि वो लोग आते हैं कुछ आस लेके, वो परेशान होते हैं, दुनिया में बहुत सारी दिक्कतों से परेशान होते हैं। वो आते हैं तुम्हारे पास ये सोच के कि शायद कुछ समाधान मिल जाए, लेकिन उन्हीं लोगों का ये लोग बहुत बड़ा वाला सी बनाते हैं। अभी से देख के एक ही चीज़ बोलूँगा, किसी राक्षसनी ने अवतार लिया है। इस तरीके के कामों से अगर लोगों के समस्याओं का समाधान होता तो पूरी दुनिया काम काज छोड़ के सिर्फ इसी चीज़ में लगी होती। अरे इससे अच्छा रोल तो रामलीला में कर लेती। इतना बुरा रोल तूने किया है कि तुझे तो रामलीला में भी काम ना मिले। इस धंधे में ना ही जीएसटी ना ही इनकम टैक्स, टोटली नेट प्रॉफिट। बड़ी बड़ी कोठी बनाई किराए पे चढ़ाई, देगा क्या दिया तूने बता, मुझे क्या दिया? ये मार्केट में नई माता आई हैं, किराए वाली माता। अरे जो पूरी दुनिया चला रही है, जो हर चीज में है, हर चीज उनसे है, वो तुमसे तुम्हारे मकान का किराया मांगेगी। सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूँ, मजा आ रहा, मजा बहुत मुंडार मौसम। ये हैं छपरियों की देवी, स्टिंग पान करते हुए। बहुत ही मॉडर्न किस्म की माता हैं, बराबर में हुक्के का पाइप भी लगा हुआ है। चूतिया है, कुछ भी चाहता है फूलों की लाशों में, जिंदा है तो आसमान में उड़ने की जिद है। इज्जत करने के लिए पैरों का मैल पीना बहुत जरूरी है। और ये झापड़ी वाले बाबा आईफोन पे चेक कर रहे हैं कि कितने लाइक और कितने शेयर आए। भैया इस तरीके से तो नरक की सीट बुक होगी इस बाबा की। पापा का हार्ट चालू हुआ था, मम्मी के सीने में दर्द बनता है। अब कुछ लोग मुझे बोलेंगे कि मैं हिंदू धर्म का मजाक उड़ा रहा हूँ, लेकिन बात ये नहीं है। बात ये है कि मैं खुद हिंदू हूँ और मेरे धर्म के अंदर अगर कोई बुराई है तो उसको सुधारने का ठेका भी हम ही लोगों ने लिया है। कोई भी समझदार इंसान मेरी कही बातों को कभी गलत नहीं लेगा। हाँ, अगर किसी को बुरा लगता हो इसके अंदर तो मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन इस चीज़ का भी ध्यान रखना, जब तक हम यही नहीं पहचानेंगे कि हम गलत कहाँ हैं तो हम उसे कभी सुधार भी नहीं पाएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।